डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी का वीडियो नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, और यह वीडियो मोस्ट टाइम की वीडियो है। एमपी बोर्ड एग्जाम में कई बार इस वीडियो से जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर और इम्पोर्टेंस जो है पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइन टू एक्शन बाय फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, एक है यहाँ पर गाइडलाइन और एक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्शन, नंबर 5 कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सभी क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? एक प्रकार की गाइडलाइन है, ठीक, किसके लिए? टू एक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसको कुल मिलाकर सक्सेस करने की क्या है? एक प्रकार की गाइडलाइन है कि वो उस वर्क को जो कंप्लीट करने की क्या है? एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन का मीन जैसे हम बताएं आपको कि गाइडलाइन क्या होती है। गाइडलाइन मतलब कि हम लोग सपोज करो पचमढ़ी घूमने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से पचमढ़ी तो चले गए, लेकिन अब हमको पचमढ़ी घूमना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा पचमढ़ी सपोज करो देखा नहीं है, तो हमको एक गाइड करना पड़ेगा, और वो गाइड क्या करेगा? हमको पचमढ़ी के जितने भी मेन टॉपिक हैं वो क्या करेगा? वो हमको घुमाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है? गाइडलाइन मतलब गाइडेंस का काम करता है। ठीक, जैसे आपको 12th के एग्जाम दोगे, अब 12th के एग्जाम दोगे तो आपको भी क्या है? गाइडेंस की जरूरत है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, हमको कैसे स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार से क्या है? गाइडलाइन है। ठीक है, क्लियर? सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग का भी वर्क करता है। ठीक, क्लियर? अब हम बात करें कि नेचर, फीचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सभी जगह यूज होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, ठीक है, चाहे जो है हॉस्पिटल हो, मतलब सभी जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? यूज होता है। कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है कि वर्क को क्या कर दिया जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है, कुछ पार्ट में क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उस पर्सन को जो उसमें स्पेशलाइजेशन है उसको उसी टाइप से वर्क दिया जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि भाई हर जगह पर क्या है? स्पेशलाइजेशन वाला है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल में हम देखें कि डॉक्टर भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक, हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, शुगर का अलग, बीपी का अलग, ठीक है, सब अलग अलग इलाज करते हैं। मतलब क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? उन्होंने उस चीज में क्या कर रखा है? स्पेशलाइजेशन कर रखा है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, हर जगह है। ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो, स्मॉल हो, ठीक है, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्कूल हो, सभी जगह पर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ वर्क, वो क्या है? सभी जगह फॉलो होता है।
ठीक। नंबर 2 जनरल गाइडलाइन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, ये एक प्रकार से क्या करते हैं, गाइडलाइन का वर्क करता है या गाइडेंस का वर्क करता है। हम सोचे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है परमानेंट किसी चीज का सॉल्यूशन है, तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये हमको क्या करता है, गाइडेंस देता है कि आपको वर्क किस टाइप से करवाना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 परफॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किससे आता है कि एक्सपेरिमेंट से आएगा, ऑब्जर्वेशन से आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक है ऑब्जर्वेशन और एक है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो है हम क्या करते हैं कि भाई कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, भाई किस टाइप से डिवीजन ऑफ वर्क का रूल फॉलो हुआ, क्या पहले से ही रूल्स फॉलो हो गया, नहीं। इसके लिए क्या किया कि हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन कैसे कि एक फैक्ट्री में 10 वर्कर थे। कितने वर्कर थे, 10 वर्कर थे, और वो 10 वर्कर जो है वो पिन बना रहे थे। क्या बना रहे थे, पिन बना रहे थे। अब वो पिन बना रहे थे तो उसमें हमने देखा कि एक जो है वो क्या करता है, पिन की शेप बहुत अच्छे से तरीके से करता है, एक पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक है। एक जो है वो कटिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक। तो क्या किया कि उन 10 वर्करों ने क्या किया, एक दिन में एक यूनिट बनाई, मतलब कुल मिलाकर कितनी यूनिट बनाई, 10 यूनिट बनाई। लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन किया कि कोई जो है, कोई कटिंग बहुत अच्छा करता है, कोई पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसको शेप बहुत अच्छे तरीके से देता है। तो हमने क्या किया कि जो बंदा जिस वर्क में एक्सपर्ट था, मतलब जो कटिंग वाला है, उसको दिन भर कटिंग का काम दिया, तो क्या हुआ, वो दिन भर कटिंग करेगा तो उसका स्पेशलाइजेशन है। जो पिकिंग वाला था वो दिन भर क्या कर रहा है, पिकिंग का कार्य कर रहा है। जो सेब देने वाला था उसको क्या कर दिया, दिन भर क्या किसके काम दिया, सेब देने का काम दिया। तो देखा कि जो वर्क, ऑब्जर्वेशन किया कि जो वर्क जो एक दिन में 1 यूनिट बना रहे थे, मतलब टोटल 10 लोग 10 यूनिट बना रहे थे, वही वर्क जो है जब स्पेशलाइजेशन आया तो कितनी यूनिट उन्होंने बना दी, 50 यूनिट्स बना दी। क्यों, क्योंकि उनको उनके इंटरेस्ट का वर्क मिल गया। और ये ऑब्जर्वेशन हमने कैसे किया कि कंटिन्यू हमने उनको वर्क देखा कि कोई किस वर्क में जो है इंटरेस्ट ले रहा है, या किस में उसका इंटरेस्ट है, या कौन सा वर्क अच्छा कर रहा है, तो उसको उस टाइप से वर्क दिया। तो उसका वर्क क्या हो गया, उसने उस वर्क को क्या कर दिया, अच्छे तरीके से कंप्लीट करके दिया। तो कोई ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक दिन में बन गए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन किया और रिपीट एक्सपेरिमेंट, मतलब बार बार क्या करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए कि जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको बार बार वही काम दिया। ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि कौन किस कार्य में इंटरेस्टेड है, या कौन सा कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके ही इन प्रिंसिपल को क्या किया है, फॉलो किया गया है। ठीक है। फ्लेक्सिबल। ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते रहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन का रूल फॉलो हो जाता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, बहुत बड़ा हो गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन का रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक। एक ये। नंबर 2 क्या बताया मैंने, फ्लेक्सिबल, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि जो है एक व्यक्ति को या एक पर्सन को एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कितने बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है। उसको वर्क देने वाला कौन होना चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन कई जगह देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3 बॉस होते हैं। तो जो बंदा वर्क करने वाला है तो वो एक व्यक्ति का भी वर्क कर लेता है और 3 बॉस का भी वर्क कर लेगा। और जो वुमेन बीइंग
वर्क जिसको करना है वो कर देगा, और नहीं तो फिर एक जो बॉस होगा उसका वर्क भी कंप्लीट करके नहीं देगा। तो क्या है, कुल मिलाकर फ्लेक्सिबल है। कहीं पर क्या होता है, बॉस एक होते हैं, कहीं पर दो से तीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन नेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वर्क किनसे करवाना है, ह्यूमन से तो करवाना है ना। ठीक, और लास्ट है डेवलपमेंट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, डेवलपमेंट का वर्क करते हैं। डेवलपमेंट का वर्क करते हैं मतलब इससे जो है वो वर्किंग इफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि व्यक्ति को उसके इंटरेस्ट का वर्क दिया जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति जिस वर्क में एक्सपर्ट है उसको उसी टाइप से वर्क दिया जाएगा, और जब उसको उसी टाइप से वर्क मिलेगा तो उसकी वर्किंग इफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और उसकी वर्किंग इफिशिएंसी इंक्रीज होगी मतलब ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल का मीनिंग समझ में आया। यूनिवर्सल मतलब सभी जगह क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रूल फॉलो होगा। ठीक है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क मैंने आपको बताया कि सभी जगह, टीचिंग ले लो, डॉक्टर ले लो, ठीक है, कोई भी जगह यूनिवर्सल का रूल फॉलो होगा। गाइडलाइन का काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हमने कैसे फॉलो किया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू फॉलो किया। ठीक है, और फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहते हैं। ठीक, ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंडेंट करेगा या ह्यूमन नेचर पर डिपेंडेंट करेगा। डेवलपमेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस क्या है। ठीक, तो ये है पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल के लिए कि हमने बताया आपको कि डिवीजन ऑफ वर्क, यह रूल्स किसका है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ही पहला प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क का रूल फॉलो करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क रूल मतलब डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जिससे क्या होगा, जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट होगा उसको वही काम दिया जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि अकाउंट का टीचर है तो उसको अकाउंट ही पढ़ाने को दो, उसको इंग्लिश पढ़ाने को मत दो। ठीक, नहीं तो फिर क्या होगा, अकाउंट देंगे तो वो अच्छे से वर्क करेगा और इंग्लिश देंगे तो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो क्या यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना यूज हो सकता है वो यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 2, इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, इफेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कोई भी कार्य करने से पहले उसकी क्या कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। ठीक, एंड कंट्रोल, कि उस पर किस टाइप से कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में स्कॉलर चेन का रूल फॉलो होता है। किसका रूल फॉलो होता है, स्कॉलर चेन। मतलब जो डायरेक्टर होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो अपने सब ऑर्डिनेटर को वर्क देता है। मतलब क्या सिस्टम रहता है, स्कॉलर चेन। मतलब डायरेक्टर से फिर नीचे एचओडी लोग से और नीचे टीचर लोग से और नीचे तो पीएन वर्क आता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो क्या रूल फॉलो होता है, स्कॉलर चेन का रूल फॉलो होता है। और देखते हैं कि वर्क अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। अगर वर्क अच्छे से नहीं हो रहा है
तो उसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब जो वेस्टेज टाइम है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ताकि वर्क क्या हो जाए, कंप्लीट हो। तो एक प्रकार से ये क्या करता है, प्लानिंग का काम करते हैं और कंट्रोलिंग का काम भी करते हैं। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहता है कि वो जो है वो बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोडक्शन करे, मतलब गुड्स की क्वालिटी क्या हो, बेटर हो। अब बेटर क्वालिटी होने के कारण क्या होगा भाई, बेटर क्वालिटी होगी तो मार्केट में उस चीज़ की क्या होगी, डिमांड होगी, लोग उस चीज़ को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करेंगे। अब उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा परचेस करेंगे तो उसकी सेल इंक्रीज होगी। अब सेल इंक्रीज होगी मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल भी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, मैक्सिमम लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है। और मैक्सिमम को लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया मतलब क्या कर रहा है वो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुल मिलाकर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क कर रहे हैं। किस टाइप से कि बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोडक्शन करो, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में उस चीज़ की क्या होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लगेंगे मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कुल मिलाकर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसका वर्क करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य करते हैं। ठीक है। बैलेंस डिसीजन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो राइट डिसीजन टू राइट टाइम, मतलब कुल मिलाकर राइट समय पर राइट डिसीजन लेना, ये किसका काम है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। जैसे हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं उसको क्या दी जाती है, कुछ अथॉरिटी दी जाती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि राइट टाइम पर क्या करते हैं, राइट डिसीजन लेते हैं। ठीक है। कि भाई अपने अथॉरिटी के हिसाब से, अपने पावर के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये रोल भी किसका है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ही फॉलो होगा। ठीक। मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कुल मिलाकर एक प्रकार से आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मतलब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं कि आपको इस टाइप से इन फ्यूचर आप मैनेजमेंट, आप क्या बनोगे, आप इन फ्यूचर जो है वो मैनेजर बनोगे, तो आपको इस टाइप से थ्योरेटिकल नॉलेज देकर आपको ये प्रिंसिपल क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है। इसीलिए जो है वो हम देखते हैं कि